नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस्लाम के बारे में कि इस्लाम का भविष्य क्या होगा। तो चलिए इसका काला चिट्ठा खोलने में लग जाते हैं कि मुसलमान अक्सर अपनी बढ़ती जनसंख्या की डींगे मारते रहते हैं और घमंड से कहते हैं कि आज तो हमारे 53 देश है, आगे चलकर इनकी संख्या और बढ़ेगी। इस्लाम दुनिया भर में फैल जाएगा। विश्व ने जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं सभी ने अपने मत के बढ़ाने की कामना की है, लेकिन मोहम्मद एकमात्र व्यक्ति था जिसने इस्लाम की विभाजन, टुकड़े हो जाने का, सिमट जाने की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। यह बात सभी प्रामाणिक हसीदों में मौजूद है। यदि कोई इन हसीदों को झूठ कहता है तो उसे मोहम्मद को झूठ साबित करना पड़ेगा, क्योंकि यह इस्लाम के भविष्य के बारे में है। सभी जानते हैं कि आदर्श यह नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि तलवार के जोर पर और आतंक से फैला है। इस्लाम की बुनियादी खून से भरी है और कमजोर है। मोहम्मद यह जानता था। कुरान में साफ लिखा है, नंबर 1, इस्लाम की बुनियादी कमजोर है। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने मस्जिदें इसलिए बनाई हैं कि लोगों को नुकसान पहुंचाए और मस्जिदों को कुरूप करने वाले के लिए धात लगाने और छुपाने का स्थान बनाएं। यह ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इमारत इस्लाम की बुनियादी किसी खाई के खोखले कागज पर बनाई है जो जल्द ही गिरने के करीब है। फिर जल्द ही यह लोग जन्नत की आग में गिर जाएंगे। नंबर 2, इस्लाम से पहले विश्व में शांति थी। यद्यपि इस्लाम से पूर्व भी अरब आपस में मार काट किया करते थे, लेकिन जब वह मुसलमान बन गए तो और भी हिंसक और उग्र बन गए थे। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई उनका आपसी मन मुटाव और विवाद भी बढ़ते गए। वे सिर्फ जिहाद में मिलने वाले माल के लिए एकजुट हो जाते थे, फिर किसी न किसी बात पर फिर लड़ने लग जाते थे। शिया सुन्नी विवाद इसका प्रमाण है। नंबर 3, हजरत अली का मुआविया को पत्र। हजरत अली का यह पत्र संख्या 64 है। उनकी किताब नहजुल बलाग में मौजूद है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस्लाम से पहले हम सब एक थे और अरब में सबके साथ मिलकर शांति से रह रहे थे। तुमने महसूस किया होगा कि जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ लोगों में फूट और मन मुटाव बढ़ते गए। इसका कारण यह है कि एक तरफ हम लोगों को शांति का संदेश देते रहे और दूसरी तरफ तुम मुनाफिक ही बने रहे और इस्लाम के नाम पर पाखंड और मनमर्जी चलाते रहे। तुमने अपने पत्र में मुझे तल्ला और जुबैर की हत्या का आरोप कहा है। मुझे उस पर कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने आयशा के साथ मिलकर मुझे मदीना से कुफा और बसरा जाने पर विवश कर दिया। तुमने जो भी आरोप लगाए हैं निराधार है और मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगा। नंबर 4, इस्लाम का विभाजन। इस्लाम के पूर्व से ही अरब के लोग दूसरे को लूटने और आपसी शत्रुता के कारण लड़ते रहते थे, लेकिन मुसलमान बन जाने पर उनको लड़ने और हत्या करने के लिए धार्मिक आधार मिल गया। वह अक्सर अपने विरोधियों को मुसाफिर, मुनाफिक और काफिर तक कहने लगे और खुद को सच्चे मुसलमान बताने लगे और अपने हर एक कुकर्मों को कुरान की किसी भी आयत या किसी भी हसीद का हवाला देकर जायजा बताने लगे। धीमे धीमे सत्ता का विवाद धार्मिक रूप का धारण करता गया। मुहम्मद की मौत के बाद ही यह विवाद इतना उग्र हो गया कि मुसलमानों ने ही मुहम्मद के दामाद अली और उनके पुत्र हसन हुसैन को परिवार सहित कत्ल कर दिया। उसके बाद ही इस्लाम के टुकड़े होना शुरू हो गए, जिसके बारे में खुद मुहम्मद ने भविष्यवाणी की थी। अबू हुरैरा ने कहा कि यहूदी और ईसाई तो 72 फिरकों में बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और यह सब आपस में युद्ध करेंगे। अबू अमीर हौजानी ने कहा कि रसूल ने मुआविया बिना अबू सुफियान के सामने कहा कि अहले किताब यहूदी ईसाई के 72 फिरके हो जाएंगे और मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे और उनमें से 72 फिरके बर्बाद हो जाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे। सिर्फ एक ही फिरका बचेगी जो जन्नत में जाएगा। इनाम के 72 से अधिक टुकड़े हो जाएंगे और मुसलमान में ऐसी फूट पड़ जाएगी कि वे एक दूसरे की हत्या करें। हज ने कहा कि मैं रसूल से सुना है इस्लाम में इतना बिगाड़ हो जाएगा कि मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और तलवार लेकर एक दूसरे का कत्ल करेंगे। सैदुल खुदरी और अनस बिन मालिक ने कहा कि पहले तो मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जल्द ही उनमें फूट पड़ जाएगी जो इतना उग्र हो जाएगी कि वे जानवरों से बदतर बन जाएंगे। फिर केवल वही कौम सुख से जिंदा रह सकेगी जो इनको नकली मुसलमान को कत्ल कर देगी। फिर अनस ने रसूल से उस कौम की निशानी पूछी जो कामयाब होगी, तो रसूल ने बताया कि उस कौम के लोगों से सर मुड़े होंगे और वे पूरब से आएंगे। नंबर 5, इस्लाम के प्रमुख फिरके। आमतौर पर लोग मुसलमान के 2 ही फिरके शिया और सुन्नी के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन इनमें कई फिरके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फिरके हैं जो इन दोनों से अलग हैं।
इन सभी के विचार और मान्यताओं में इतना विरोध है कि यह एक दूसरे को काफिर तक कह देते हैं और इनकी मस्जिदें जला देते हैं और लोगों को कत्ल कर देते हैं। शिया लोग तो मुहर्रम के समय सुन्नियों के खलीफाओं, सहाबियों और मोहम्मद की पत्नियां आयशा और हफ्सा को खुलेआम गालियां देते हैं। इसे तबर्रा कहा जाता है। इसके बारे में अलग से बताया जाएगा। सुन्नियों के फिरके हनफी, सफाई, मालिकी, हम्बाली, सूफी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सल्फी, अहले हसीद आदि। शियाओं के फिरके इसना, आसरी, जाफरी, जैदी, इस्लाइली, बोहरा, दाऊदी खोज, दूध आदि। अन्य फिरके अहमदिया, कदियानी, खारजी, कुर्दा और बहाई आदि। इन सब में इतना अंतर है कि यह एक दूसरे की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते और एक दूसरे की हसीदों को मानते हैं। सबके नमाज पढ़ने का तरीका अलग होता है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। इनमें एकता असंभव है। संख्या कम होने के से यह शांत रहते हैं, लेकिन इनमें जब भी मौका मिलता है यह उत्पात जरूर करते हैं। नंबर 6, इस्लाम अपने बिल में घुस जाएगा। मोहम्मद ने खुद ही इस्लाम की तुलना एक विषैले नाग से की है। इनमें कोई दो राय नहीं। सब जानते हैं कि यह इस्लामी जहरीला नाग कितने देश को डस चुका है और भारत की तरफ भी अपना फन फैलाकर फुसकार रहा है। लेकिन हम हिंदू इतने मूर्ख हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर और झूठे भाईचारों के बहाने इस तरह इस्लामी नाग को दूध पिला रहे हैं और तुष्टीकरण की नीतियों को अपनाकर आराम से सो रहे हैं। आज इस बात की जरूरत है कि हम सब मिलकर मोहम्मद की इस भविष्यवाणियों को सच्चा साबित कर दे जो उसने इस हसीदों में की थी। रसूल ने कहा कि निश्चय ही एक दिन इस्लाम सारी विश्व से निकलकर मदीना में सिमट जाएगा, जैसे एक सांप घूम फिरकर वापसी अपने बिल में घुस जाता है। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन यासर ने कहा कि रसूल ने कहा कि जल्द ही एक ऐसा समय आएगा कि जब लोग कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके गले से आगे कंधे से नीचे नहीं उतरेगा और इस्लाम का कहीं कोई निशान नहीं दिखाई देगा। अबू हुरैरा ने कहा कि इस्लाम सिर्फ दो मस्जिदों मक्का और मदीना के बीच इस तरह से रेंगता रहेगा जैसे कि कोई सांप इधर उधर दो बिल के बीच में रेंगता है। इब्ने उमर ने कहा कि रसूल ने कहा कि ऐसा निकट भविष्य में होना निश्चय है कि इस्लाम और ईमान दुनिया से निकलकर वापस मदीने में इस तरह से घुस जाएंगे जैसे कोई विषैले सांप मुड़कर अपने ही बिल में घुस जाता है। अब हम देखते हैं कि मुसलमान इन हसीदों को झूठ कैसे साबित करते हैं। आज लीबिया, यमना और उससे दूसरे इस्लामी देशों में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए यह प्रतीत होता है कि मोहम्मद साहिबा की यह हसीदें एक दिन सच हो जाएगी, जिसमें इस्लाम के पतन और विखंडन की भविष्यवाणी की गई है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।